हेलो फ्रेंड, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग झारखंड आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला सवाल है, सदान झारखंड में कौन है? आपके ऑप्शन है ए जनजातीय मूल निवासी, बी गैर जनजातीय मूल निवासी, सी झारखंड में दूसरे राज्य से आकर बसे आदिवासी, और डी झारखंड में दूसरे राज्य से आकर बसे लोग। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सदान जो है यह झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासी है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, प्रजाति दृष्टि से सदान कौन है? आपके ऑप्शन है ए आर्य, बी द्रविड़वंशी, सी अग्नय, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सदान प्रजाति दृष्टि से सभी होते हैं। आर्य भी होते हैं कुछ सदान अग्नय होते हैं, और कुछ सदान द्रविड़वंशी भी होते हैं। सदान जो है दोस्तों ये झारखंड के गैर आदिवासी मूल जनजाति है, जो आदिवासी जनजाति से पहले झारखंड में निवास करती थी। सदान को दूसरे भाषा में सदपरेवा भी कहा जाता है। सादरी भाषा में सदपरेवा जो है यह जो कबूतर घर में निवास करते थे उसको कहा जाता था, और एक होता था वन में रहने वाले कबूतर जिसको बनैया कबूतर कहा जाता था। परंतु जो सदपरेवा होता है इसी की तरह सदान को माना जाता है। यह पहले से ही झारखंड में आकर के बसे हुए लोग थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सदानों की धार्मिक मान्यता के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सदानों के अनुसार सही है। पहला है ऑप्शन नंबर ए, सदान सूर्य और मनसा के उपासक है। ऑप्शन बी, सदान कुल देवी देवता की पूजा करते हैं। ऑप्शन सी, सदान पुरोहितवाद और कर्मकांड से मुक्त है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सही। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो सदान है यह सूर्य और मनसा के उपासक है। ऑप्शन नंबर बी में सदान कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते, ये गलत है, यहाँ नहीं होगा। सदान जो है देवी देवता की पूजा करते हैं। सदान पुरोहितवाद और कर्मकांड से मुक्त नहीं है, ये पुरोहितवाद और कर्मकांड से युक्त है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सदान समाज है, आपको बताना है कि सदान का समाज कौन सा है। ए पितृसत्तात्मक, बी मातृ सत्तात्मक, सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सदान का समाज दोस्तों पितृसत्तात्मक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। चेर कहाँ के शासक थे? आपको बताना है जो चेर है ये कहाँ के शासक थे। आपके ऑप्शन है ए हजारीबाग, बी पलामू, सी धनबाद, और डी रांची। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पलामू। चेर जो है ये पलामू के शासक थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स के मजदूरों ने हड़ताल की थी। आपको बताना है कि ये जो मजदूर है इन्होंने कब हड़ताल की थी। आपके ऑप्शन है ए 1920, बी 1924, सी 1918, और डी 1932। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जमशेदपुर के टाटा आयरन स्टील वर्कर्स के मजदूरों ने 1918 में हड़ताल की थी, और दूसरी बार हड़ताल उन्होंने 1922 को की थी। तो महात्मा गांधी के अनुरोध करने पर इन्होंने यह हड़ताल को ख़त्म किया था। पहला जो है हड़ताल मजदूरों द्वारा टाटा वर्कर्स आयरन स्टील वर्कर्स के मजदूरों द्वारा 1918 में किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? आपको बताना महात्मा गांधी का आगमन झारखंड में प्रथम बार कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 12 अगस्त 1920, बी 4 जून 1917, सी 18 नवंबर 1919 और डी 8 फरवरी 1922। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4 जून 1917 को झारखंड में पहली बार महात्मा गांधी का प्रवेश हुआ था। और ये किन के बुलाने पर आए थे दोस्तों? और ये आए थे श्याम कृष्ण सहाय के बुलाने पर ये झारखंड आए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 3 वर्ष के लिए कहाँ नज़रबंद कर दिया गया था? आपको बताना है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था, अर्थात उन्हें कहाँ नज़रबंद किया गया था। आपके ऑप्शन है ए जमशेदपुर, बी बोकारो, सी धनबाद और डी रांची। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद करके रांची रखा गया था। अगला सवाल है हजारीबाग जिला कमेटी कब स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1918, बी 1920, सी 1922 और डी 1924। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1920। हजारीबाग जिला कमेटी की स्थापना 1920 में हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। आपको बताना झारखंड में असहयोग आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन था? आपके ऑप्शन है ए रांची, बी जमशेदपुर, सी खूंटी और डी हजारीबाग। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रांची। असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र झारखंड में रांची था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में कहाँ आयोजित किया गया था? आपको बताना बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो 1921 में हुआ था वह कहाँ आयोजित हुआ था? आपके ऑप्शन है ए पलामू, बी हजारीबाग, सी धनबाद और डी रांची। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है वह हजारीबाग में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में हाट कर न देने का आंदोलन किसने चलाया था? आपके ऑप्शन है रामनाथ पांडे, ऑप्शन नंबर बी भागवत पांडे, ऑप्शन नंबर सी विष्णु माधुरी और ऑप्शन नंबर डी हरिशंकर व्यास। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। हाट कर न देने का आंदोलन जो है यह विष्णु माधुरी के द्वारा चलाया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शन है ए हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, ऑप्शन नंबर बी रांची, जमशेदपुर, खूंटी, ऑप्शन सी साहेबगंज, गोड्डा, देवघर और ऑप्शन नंबर डी झारखंड के सभी जिलों में। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यह झारखंड के सभी जिलों में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जवाहर दिवस का आयोजन कब किया गया? आपको बताना है जवाहर दिवस जो है ये कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 16 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 24 अप्रैल।
इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जवाहर दिवस कब मनाया गया था? 16 नवंबर को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? आपके ऑप्शन है ए हजारीबाग, बी धनबाद, सी रांची और डी पलामू। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रखा गया था। चलिए अगला सवाल है। महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए थे? आपको बताना है महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए थे। आपके ऑप्शन है ए 1929, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1942 और ऑप्शन डी 1946। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1940। महात्मा गांधी जो है अंतिम बार रांची 1940 को आए थे। अगला सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन वो कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है ए रांची, बी हजारीबाग, सी रामगढ़ और डी जमशेदपुर। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रामगढ़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो है वह रामगढ़ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। चलिए अगला सवाल है। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सुभाष चंद्र बोस और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। चलिए अगला सवाल है। 14 अगस्त 1942 को किस जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? आपके ऑप्शन है ए डाल्टनगंज, बी पलामू, सी देवघर और डी रांची। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रांची। रांची जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए अगला सवाल है। 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है ए विनोदानंद झा, ऑप्शन बी नायक गुरु, ऑप्शन सी हेमंत कुमार बोस, ऑप्शन डी सरस्वती देवी। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नायक गुरु। 1913 में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन नायक गुरु के नेतृत्व में शुरू किया गया था। हजारीबाग का जतिन बागा किसे कहा जाता है? आपको बताना है जतिन बागा, हजारीबाग का जतिन बागा किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए राम विनोद सिंह, ऑप्शन बी दुर्गादास बनर्जी, ऑप्शन सी ज्योति पंत राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बागा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो 22 नंबर का सवाल है। तिलका मांझी ने किसको अपनी तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला था? आपको बताना है तिलका मांझी ने किसे अपनी तीर से मारा था। आपके ऑप्शन है ए क्लीवलैंड,
बी कैप्टन डेनियल, ऑप्शन सी कैप्टन विल्किंसन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्लीवलैंड। तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को तीर से लक्ष्य बनाकर मार दिया था। दोस्तों तिलका मांझी जो थे ये संथाल जनजाति से बिलोंग करते थे। इन्होंने तिलका मांझी आंदोलन चलाया था। ये भागलपुर के निवासी थे। इन्होंने जो यह आंदोलन चलाया था यह वंचरी जोर नामक गांव से चलाया था। इसकी जो शुरुआत है तिलका मांझी आंदोलन की शुरुआत यह वंचरी जोर नामक स्थान से शुरू किया गया था तिलका मांझी के द्वारा। और तिलका मांझी पहले ऐसे आदिवासी नेता थे जिन्हें शहीद होने का अवसर प्राप्त हुआ था। यह प्रथम आदिवासी थे जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था और इन्हें मौत की सजा सुना दी गई थी। अगला सवाल है तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। अब आपको बताना है तिलका मांझी को कब गिरफ्तार किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1785 में, ऑप्शन बी 1786, ऑप्शन सी 1787 और ऑप्शन डी 1790। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1785 में। तिलका मांझी को 1785 में गिरफ्तार किया गया था और 1785 में ही इन्हें फांसी दे दी गई थी और यह बरगद के पेड़ पर इन्हें लटकाकर मारा गया था। जिस जगह पर इन्हें फांसी दी गई थी वह अभी तिलका रोड के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी रोड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कहाँ दी गई थी। आपके ऑप्शन है ए धनबाद, बी भागलपुर, सी गया और डी पलामू। तो तिलका मांझी को दोस्तों अंग्रेजों ने फांसी भागलपुर में दी थी। अब ये बिरसा मुंडा से संबंधित कुछ सवाल हैं। आपको बताना है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 10 नवंबर 1870, बी 15 नवंबर 1875 और सी 15 नवंबर 1890, डी 10 नवंबर 1880। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर 1875। बिरसा मुंडा का जन्म दोस्तों 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इसी कारण झारखंड का भी गठन 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के अवसर पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है अंग्रेज सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम रखा था। आपको बताना है बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कितने रुपए का इनाम की घोषणा की थी। आपके ऑप्शन है ए 200, बी 300, सी 400 और डी 500। आपको बताना है कि कितना रुपए का इनाम अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर रखा था। तो दोस्तों 500 रुपए का इनाम अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा के विरुद्ध रखा था। चलिए अगला सवाल है अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की मौत का कारण क्या बताया था। अर्थात बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुई थी वह किस कारण अंग्रेज सरकार के द्वारा बताया गया था। आपके ऑप्शन है ए हैजा, बी क्षय रोग, सी पीलिया और डी ज्वर रोग। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हैजा। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 2 जून 1900, बी 9 जून 1900, सी 8 जून 1900 और डी 18 मई 1900। तो उम्मीद है कि इसका उत्तर आप लोग को पता ही होगा।
इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 9 जून 1900। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिरसा मुंडा ने मुंडा समाज में सुधारवादी आंदोलन चलाया और किसके प्रवर्तक बने? आपको बताना है जो बिरसा मुंडा द्वारा सुधारवादी आंदोलन जो चलाया गया था वह कौन सा था। आपके ऑप्शन है ए बिरसायत, बी गुणायत, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिरसायत। बिरसा मुंडा द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वह बिरसायत आंदोलन था। चलिए इस सेशन का अंतिम सवाल है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अंतिम सवाल को। झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियनों का आगमन कब हुआ था? आपको बताना है झारखंड में यूरोपीय जो थे इनका आगमन सर्वप्रथम कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1939, बी ऑप्शन नंबर ए 1739, बी 1749, सी 1759 और डी 1769। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1749। यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है सर्वप्रथम झारखंड में 1749 को हुआ था। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।